Yeah, very good evening to all of you guys. Now I'm going to take mock interview of one of my student. He is from Rajasthan but posted in Uttar Pradesh Gramin Bank as an scale 1. स्केल 1 पे ही है राहुल या प्रमोट हुए हैं? स्केल 1 हिस्से में ही हैं. इनका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्कल बेस्ड ऑफिसर का इंटरव्यू है. जयपुर सर्कल है. जी सर. ओके, मे आई कम इन सर से स्टार्ट करते हैं. राहुल भारद्वाज. मे आई कम इन सर? यस प्लीज कम. गुड इवनिंग सर. वेरी गुड इवनिंग. प्लीज हैव ए सीट. थैंक यू सर. ठीक है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म है मेरे पास. आपके बारे में पता चल रहा है, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ मुझे पता चल रहा है. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसके लिए हमें एसबीआई लेने जा रहा है. तो हमें सबसे पहले आप अपना प्रोफाइल बताइए. सर मेरा जो करंट प्रोफाइल है वो एज ए फील्ड ऑफिसर का. स्पेसिफिकली उसमें मैं एज ए डाइवर्जेंट और एनपीए रिकवरी दिख रहा हूँ. ओके, डाइवर्जेंट के बारे में मुझे कुछ बताएं. आप उसमें क्या करते हैं? तो डाइवर्जेंट में मेरे पास लिस्ट आ जाती है, 3 महीने की ऑलरेडी लिस्ट आ जाती है एक साथ में. तो उसमें SMA 0, SMA 1 और SMA 2 की लिस्ट रहती है मेरे पास. तो उसमें सबसे पहले जो SMA 2 होता है उसके ऊपर मैं ध्यान देता हूँ कि जो अकाउंट्स इसी महीने स्लिप होने वाले हैं ताकि उनको बचाया जा सके. उसके बाद SMA 1 और फिर SMA 0. तो ऐसे करके उनको कॉन्टेक्ट किया जाता है. पहले कॉल के थ्रू कॉन्टेक्ट किया जाता है, सेकंड टाइम भी कॉल के थ्रू कॉल किया जाता है. अगर वो 2 बार में नहीं आते हैं फिर थर्ड टाइम उनके घर पे जाता हूँ, उनके पास विजिट करता हूँ और उनके पास फिर रिकवरी के चांसेस किए जाते हैं कि उनसे रिकवरी हो पाए. ओके ओके. राहुल, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा. आपने बोला पहले SMA 2 पे जाते हैं फिर 1 पे, तो आपको आइडिया तो लगा होगा ना कि ये लोन जनरली क्यों रिकवर नहीं हो पा रहे हैं या क्यों लोन NPA हो रहे हैं. तो इस नॉलेज का इस्तेमाल अपने आगे के जॉब में, अगर आपका आरआरबी में रहते हैं या SBI में आ जाते हैं, तो इन दोनों जगह कैसे करेंगे इस नॉलेज का इस्तेमाल? सर सच बताऊं तो हमारे यहाँ क्योंकि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं. जी सर. जी सर. जी. एक्चुअली जो हमारे यहाँ मेन जो रीजन है वो कस्टमर को अवेयरनेस नहीं है. क्योंकि हमारे यहाँ आरआरबीज है. जैसे नेशनल बैंक में नॉर्मली क्या होता है कि वहाँ पे हर महीने अलर्ट चला जाता है कि अगर आपकी इस महीने की ड्यू है तो वो चला जाता है. हमारे यहाँ का इशू था कि वो मैसेजेस नहीं जा पा रहे थे. हाँ. तो दिस वाज द मेन रीजन. कुछ लोग हैं जो कैपेबल है, कहते ही मैं एक बार उनको कॉल करा, शाम तक अगले दिन वो पैसे जमा करवा देते हैं, लेकिन उनको लैक ऑफ अवेयरनेस होने की वजह से वो पैसा जमा नहीं करवा पाते. तो अगर उन्हें बता देते हैं, कुछ कस्टमर ऐसा उनको 2 बार बता दिया, 1 बार बता दिया, तो वो जनरली फिर खुद से जमा करने लग जाते हैं EMIs की. तो ये मेन रीजन है मेरे अकॉर्डिंग. जो सर मुझे लगता है नेशनल बैंक में प्रॉपर इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है. इवन जो मेरे फादर है उनका अकाउंट था, कार का लोन दिख रहा था, मैं तो देखा था अगर एक किस्त ड्यू भी है और अगर पेमेंट भी कर दिया, अगर लग रहा है एक दिन भी ओवरड्यू चला गया तो ऑलरेडी मैसेज आ जाता है कि आपका किस्त ओवरड्यू, और अगर आपने जमा कर दिया तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है. दिस इज द मेन रीजन मुझे लगता है. थोड़ा सा रेट ऑफ स्पीच कम करेंगे और हैंड मूवमेंट नहीं करेंगे. ओके सर. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम आपको जयपुर सर्कल में मान लीजिए चूरू दे देते हैं. कहाँ से हैं आप राजस्थान में? सर मैं दौसा राजस्थान से हूँ. दौसा राजस्थान से. दौसा क्यों फेमस है आपका? नियरेस्ट वहाँ SBI देखा है आपने? जी बिल्कुल सर, देखा है. कभी विजिट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच कहीं भी? बिल्कुल सर, विजिट किया मैंने. किया है. तो मान लीजिए आप RRB अपने ब्रांच में जाते हैं या SBI में जाते हैं, तो वॉल वगैरह पे आपको क्या लिखा हुआ मिलता है वहाँ पे? सर वहाँ पे साइन बोर्ड, जो बोर्ड्स होते हैं जो डिस्प्ले करने होते हैं, स्पेसिफिकली जो इंटरेस्ट रेट के बोर्ड होते हैं, जो विजिलेंस के बोर्ड्स होते हैं, वो आपको स्पेसिफिकली दिखाने पड़ते हैं. वो बोर्ड से जरूरी है दिखाने के लिए. गुड, वेरी गुड. तो मुझे बता दीजिए कि मेजरली कौन से स्कीम से आपके बैंक को प्रॉफिट हो रहा है, आप जिस ब्रांच में हैं फिलहाल? सर यहाँ पे मोस्टली जो है वो KCC का है. मेरे यहाँ पे क्रेडिट का 70 करोड़ का क्रेडिट है. वहाँ पे ऑलमोस्ट 55-56 करोड़ का KCC का ही पोर्टफोलियो है. ओके. यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है. अभी KCC का विदाउट कोलेटरल का क्या लिमिट है? सर विदाउट कोलेटरल 2 लाख रुपए. इसको 1,60,000 से बढ़ा के 2 लाख किया गया है. आपके ब्रांच का कितने करोड़ का कासा है और कितने करोड़ का अभी लोन्स और एडवांसेस है, NPA है? फिर कासा हमारे यहाँ पे 35 करोड़ का है और जो लोन्स और एडवांसेस है वो 70 करोड़ का है. और NPA हमारे यहाँ पे सर 8 करोड़ 70 लाख का है. ब्रांच में कितने लोग हैं? कौन से स्केल का ब्रांच है? स्केल फुल ब्रांच है सर. कितने लोग हैं ब्रांच में? सर टोटल मेंबर्स हमारे यहाँ पे 8 है. 4 ऑफिसर, 3 क्लरिकल और 1 मैनेजर सर. किस कमेटी का रिकमेंडेशन से RRB बना था? सॉरी सर, एक्चुअली नरसिम्हन कमेटी. आप RRB में हैं, एक क्वेश्चन ये याद रख लीजिएगा. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्कल बेस्ड ऑफिसर का वर्क प्रोफाइल के बारे में कुछ पढ़े हैं राहुल? हाँ सर बिल्कुल. थोड़ा ब्रीफ में बताएं मुझे. सर सर्कल बेस्ड ऑफिसर एक जनरल बैंकिंग ऑफिसर के रूप में लिया जा रहा है SBI की तरफ से, जो लोकल बेस्ड ऑफिसर है, क्योंकि उनको हेल्प चाहिए जो लोकल कस्टमर्स है वहां से वो इंटरेक्ट कर पाए अच्छे से.
तो उनका कोई सा भी काम दिया जा सकता है, जैसे क्रेडिट ऑफिसर दे गया, फील्ड ऑफिसर दे गया, डिपॉजिट ऑफिसर, और फिर बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा अपना डिपार्टमेंट में रखना चाहता है। ओके, स्पॉन्सर बैंक है आपके बैंक का कोई? जी सर। कौन? सर बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा है। ओके, तो कितना परसेंट आरआरबी का शेयर सेंटर, स्टेट और स्पॉन्सर बैंक के पास होता है? जी सर, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 35% अपना स्पॉन्सर बैंक का होता है, और 15% स्टेट गवर्नमेंट का होता है सर इसमें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया योनो यूज करती है, आप लोग भी कोई मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज करते हैं फिलहाल? नहीं जी नहीं करते हैं सर, अभी एक्चुअली अभी जब से हमारा मर्जर हुआ है, तो जब से बैंक ऑफ बड़ौदा है हमारे, तब उसके अभी से स्टार्ट हुआ, मुश्किल से 6 दिन हुए हैं उसको रिलीज हुए। क्या बॉब वर्ल्ड है, क्या नाम है उसका? नहीं, एम तरंग। एम तरंग। यस तो सर। यानी यूपी में अब एक ही बैंक, जो एक बैंक है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, वो सब लोग एम तरंग यूज करेंगे? जी सर। एम तरंग के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर एक्चुअली इसमें अभी ये इनिशियल स्टेज पे बेटा वर्जन चल रहा है, इसका बीटा वर्जन चल रहा है, तो अभी उसका एक्चुअली मैंने यूज किया नहीं है उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जी सर। आप मुझे ये बता दें कि अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? सर मिस्टर एस सेठी, श्रीनिवासु सेठी। श्रीनिवासन चिल्ला स्वामी सेट्टी। सेठी। ठीक है। जी सर। मान लीजिए कि बैंक गारंटी और बैंक एक्सेप्टेंस वर्ड सुने हैं? सर बैंक गारंटी सुना है, बैंक एक्सेप्टेंस नहीं सुना। बैंक गारंटी क्या होता है? सर बैंक गारंटी जब होता है कि जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए आपको किसी की थर्ड पार्टी की गारंटी चाहिए होती है कि अगर ये सामान इंपोर्ट कर देगा तो ये पेमेंट, अगर ये पेमेंट कर देता तो ठीक है इंपोर्टर, अगर नहीं करता है इंपोर्टर तो उसकी बैंक गारंटी देता है कि अगर ये फेल होता है पे करने में तो उसकी जगह पे बैंक आपको पेमेंट करेगा इसका। आप SMA1, SMA0, SMA2 में हैं, आप मुझे बता दीजिए क्या है लोन का रिकवरी प्रोसेस? लग रहा है कि NPA हो गया तो लोक अदालत तक कब जाएगा, या आप हायरार्की बताएं रिकवरी का? सर सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है वो सबसे पहले कस्टमर से जाके मिलेंगे, अगर खाता इनफ्यूज होता है खुद जाके मिलेंगे, अगर वो एक बार में 2 बार में पैसा दे देता है तो ठीक है, रिकवरी होती है। अगर रिकवरी नहीं होती है तो उसके बाद हम लीगल नोटिस निकालते हैं, अगर लीगल नोटिस के बाद भी 30 दिन के बाद भी अगर वो पैसा पेमेंट नहीं करता है उसके बाद हम आरसी करते हैं, उसकी ऑनलाइन आरसी करेंगे तो रेवेन्यू सर्टिफिकेट, उसके बाद वो तहसील चला जाता है, तो फिर हम जो आरसी है वहां पे उसके थ्रू फिर तहसील पे जाने के बाद एक पर्टिकुलर विलेज का पर्टिकुलर अमीन होगा तो उसके साथ हम मिलकर फिर रिकवरी करते हैं, उसके साथ हमें तहसील हेल्प करती है। अगर फिर भी अगर रिकवरी नहीं आ पाती है आफ्टर 1 ईयर तो हम फिर उसकी कुर्की की फाइल लगा देते हैं तहसील में। गुड, वेरी गुड। कैश क्रॉप का एग्जाम्पल? एग्जैक्टली ऐसे क्रॉप जिनको प्रॉफिट मेकिंग के लिए उपजाया जाता है, जैसे गन्ना, कपास। जी सर। कैश क्रॉप मतलब प्रॉफिट मेकिंग के लिए। ओके। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कभी कुछ कहीं मिला है सर्कुलर उर्कुलर में? हाँ सर। पढ़ा है? क्या होता है, डिफरेंस कैसे है, कितना लैंड होल्डिंग है? सर मार्जिनल फार्मर के लिए 0 to 1 हेक्टेयर लैंड है तो मार्जिनल फार्मर है, अगर 1 से 2 हेक्टेयर है तो स्मॉल फार्मर है। खसरा और खतौनी में क्या डिफरेंस है? सर खसरा होता है वहां पे कौन सी फसलें उगाई जाती है उसके बारे में पता है, खसरा उसके बारे में। खसरा नंबर, जहां तक मुझे याद आ रहा है, प्लॉट का नंबर होता है खसरा नंबर, और खतौनी होता है प्लॉट का डॉक्यूमेंट। हाँ हाँ हाँ, सॉरी। जी सर। खसरा जो है उसका खाता का नंबर, प्लॉट का जो प्लॉटिंग कर दी जाती है ना जमीन की, बता दी जाती है ये कौन सा नंबर का, क्योंकि डिवाइड तो करना पड़ेगा, बहुत जमीन है तो उसकी डिवाइडेशन किया जाता है कि कौन सा नंबर का कितना नंबर का लैंड है, वो उसके बारे में खसरा होता है। और खतौनी सर जो क्रॉप्स उगाई जाती है उसके बारे में बताता है। ठीक है। CGTMSE सुने हैं राहुल? हाँ सर जी सुना है सर। बताएं कुछ। सर CGTSME क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, सर स्पेसिफिकली जो MSME लोन्स हैं उसको गारंटी कर देने के लिए होता है। इसमें 10 करोड़ तक की, अभी गवर्नमेंट ने पहले 5 करोड़ था, इसकी लिमिट बढ़ा के 10 करोड़ कर दी गई है कि इसके अंदर 10 करोड़ तक के जो भी लोन्स आएंगे उनको वो दिया जाएगा, गारंटी कवरेज दिया जाएगा। राहुल आपका नाम है, और KL राहुल एक इंडिया का प्लेयर भी है। क्वेश्चन सुनिएगा, मैं बैंक से रिलेट कर रहा हूँ। KL राहुल इंडिया का प्लेयर है। जी सर। अभी अगर हम कहें तो इंडियन के टेस्ट टीम में वो एक्सपीरियंस पर्सन है रविंद्र जडेजा के साथ। जी बिल्कुल। तो मान लीजिए आप एक्सपीरियंस टीम के RRB से जा रहे हैं और वो भी अभी नए नए बच्चों के साथ खेल रहा है, तो आप कैसे सपोर्ट करेंगे एक नई टीम को जयपुर सर्कल में SBI के किसी नए खुले ब्रांच को आगे ले जाने के लिए? अपना एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे? सर एक्सपीरियंस का मेरा जितना मैंने एक्सपीरियंस सीखा 3.5 साल में, मुझे ये लगता है
कि जो भी हमारा स्टाफ है उसको आप फ्री हैंड खोलेंगे, आप उनको एक बार टारगेट दे दीजिए, उसके बाद आपको डेली बार बार आपको उनके साथ पूछना नहीं कि कितना टारगेट कवर हुआ, आप उनको 7 दिन का टारगेट दे दिए, तो उसके बाद केवल एक बार पूछा आपने, आपने उसको फ्री हैंड छोड़ा, उसको आपने जैसा वो सोच रहा है उसकी आपने इनपुट्स लिए कि कैसे हम इसको इंक्रीज किया जा सकता है, बिजनेस कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, हम क्या इसमें न्यू कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जो चीज हमने सोची हो वो इतना अच्छा आउटपुट ना लेके आए और जो मेरे कलीग ने सोचा है वो अच्छा आउटपुट लेके आए। तो सर उनका एक तरह से डिस्कशन करके और फिर अगर हम उस चीज को स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। राहुल द्रविड़ और केएल राहुल के लाइफ से आप एक दो चीज़ अपने लाइफ में क्या लेके आएंगे जिसको आप बैंकिंग में यूज़ करेंगे? लास्ट ईयर एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा है, उसके नाम से रिलेट सर करके। राहुल द्रविड़ से तो ऑब्वियसली वहाँ की उनकी कामनेस जो है, बिल्कुल एक इंसान को काम कैसे रहना है, कैसी भी सिचुएशन हो, जब शोएब अख्तर 150 की स्पीड से बॉल फेंकता है और फिर भी वो बिल्कुल प्लेट कर देता है, उसको बिल्कुल वहीं के वहीं रोक देता है, तो उसका कामनेस जो दिखाता है, कंपोजर दिखाता है, वो बहुत बड़ा सीखने की है। वही सेम चीज सर केएल राहुल के साथ भी, उसका माइंड भी बिल्कुल काम है, वो जब खेलता है तो कभी भी अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने देता, ओके, तो गुड। ये चीजें सीखने की है। न्यूज़पेपर आजकल परसों कभी का देखे हैं क्या इधर रिसेंट का न्यूज़पेपर फ्रंट पेज वगैरह? जी सर देखा है। किस स्टेट में इलेक्शन होने वाला है अभी? सभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है। अभी कफ सिरप न्यूज़ में है, तो इस पे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अगर ये बाहर एक्सपोर्ट हुआ है तो चेक करना होगा, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने होंगे। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है वो? सर ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो याद नहीं, लेकिन मैंने ये न्यूज़ सुनी है। अच्छा, न्यूज़ क्योंकि सुनिए। इसमें WHO आर्टिकल आया था। हाँ आर्टिकल आया। राहुल, WHO ही करेगा ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी सर। ओके ओके। आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वहाँ के जो सीएम हैं, अभी पहली बार सीएम बने हैं कुछ दिन पहले ही, क्या नाम है वहाँ के सीएम का? कोई बात नहीं, राजस्थान का सीएम और गवर्नर देख लीजिएगा। और आप यूपी में पोस्टेड हैं, यूपी का सीएम आपको पता ही होगा, और गवर्नर? हाँ सर सीएम तो मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर मिसेस आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। ओके सर। ओडी और सीसी में क्या डिफरेंस है? ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। सर जो सीसी है, क्रेडिट लिमिट है, वो मेन स्पेसिफिकली बिजनेस की जो वर्किंग कैपिटल है उसको बिजनेस को रन करने के लिए डेली टू जो एक्टिविटीज की जाती है उसके लिए सीसी दी जाती है। जबकि ओवरड्राफ्ट हमारे या तो पर्सनल यूज के लिए दी जा सकती है या बिजनेस की जो शॉर्ट टर्म नीड्स होती है उसको पूरा करने के लिए दी भी जा सकती है ओवरड्राफ्ट। गुड, वेरी गुड। राहुल, आपने सुना है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में आरबीआई बैंकों पे पीसीए लगाती है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन? जी सर बिल्कुल सुना है। क्या होता है ये पीसीए? सर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जब होता है, जब ब्रांचेज जो आरबीआई ने स्टैंडर्ड सेट करे हैं उसको अगर फॉलो नहीं करता तो आफ्टर 2 to 3 उनको वो दी जाती है, एक्शंस बताए जाते हैं कि आप इनको करेक्ट करें। अगर उसको भी तभी भी फॉलो नहीं किए जाते हैं इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद पीसीए लगा दिया जाता है उनके पास। जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, उसके बाद जो होता है कि आप न्यू ब्रांचेज ओपन नहीं कर सकते, न्यू एडवांसेज नहीं कर सकते, न्यू हायरिंग नहीं कर सकते। ओके ओके। आरटीजीएस और नेफ्ट वगैरह कभी किए हैं क्या ब्रांच बैंकिंग में? जी बिल्कुल सर। यूटीआर का फुल फॉर्म? यूनिक ट्रांजेक्शन नंबर। यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस। रेफरेंस, सॉरी, यूनिक ट्रांजेक्शन। सीबीडीसी और यूपीआई में क्या डिफरेंस है? सर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक फिजिकल करेंसी के उस प्लेस पे लाया गया है जो डिजिटल करेंसी सेम एज लाइक हमारे पास फिजिकल करेंसी होती है, लेकिन यूपीआई में सर अमाउंट ट्रांसफर होता है, एक बैंक से दूसरे ट्रांसफर होता है, जबकि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में ऐसा नहीं होता है, वो फिजिकल की तरह ही एक पास ऑन किया जाता है। चेक का रेक्टेंगुलर फॉर्मेट है, उस पर लिखा होता है सीटीएस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम 2010। तो इस सीटीएस का क्या मतलब होता है राहुल? तो सीटीएस के आने से पहले क्या था कि जो फिजिकल फॉर्म में चेक्स को फॉरवर्ड किया जाता था और क्लियरिंग में लगाया जाता था पूरा चेक करने के बाद, तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस था और ये बहुत इश्यूज आ रहे थे, तो उसकी जगह पे चेक ट्रंकेशन सिस्टम लाया गया जिसके बिहाफ पे जो चेक है उसको स्कैन करके उसके इमेजिंग लाके और फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको क्लियरिंग करवाया जाता है ताकि मिनिमम टाइम में इसको क्लियर करवाया जा सके चेक को। ओके ओके। अभी आपके ब्रांच का कौन सा स्कीम सबसे पॉपुलर है, गवर्नमेंट स्कीम? सर हमारे यहाँ पे सीएम यूआई स्कीम चल रही है, भी हमारे सीएम साहब हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने सीएम यूआई स्कीम निकाली, उसके तहत जो भी आपका जो इंटरेस्ट पेड है वो वापस से रिवर्स कर दिया जाता है अगर आप प्रॉपरली टाइम से रिपेमेंट करते हो तो। ओके। आप लोग सुकन्या समृद्धि स्कीम भी देख रहे हैं क्या? नहीं सर, हमारे यहाँ सुकन्या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है? जी बिल्कुल सर है। इसके बारे में बताएं। सर जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर ये एक लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है जिसके अंदर 18 से 50 साल के
इंसान को एलिजिबल है, पर्सन एलिजिबल है, जिसके तहत अगर पर्सन की किसी भी तरीके से डेथ होती है तो वो 2 लाख का कवरेज के लिए एलिजिबल है। और इसका जो प्रीमियम है वो पर ईयर 436 रुपए है। ठीक। गाइज मैं राहुल को फीडबैक देता हूं। फीडबैक स्टार्ट करने के पहले मैं एक दो बात इस वीडियो में बोलना चाहूँगा। गाइज मेजर फोकस होगा उनका आपका वर्क प्रोफाइल। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, एमबीए फिनांस हैं, तो आपके सब्जेक्ट पे जाएंगे। अगर आप इंजीनियर हैं, बहुत दिन पहले बीए है, आर्ट्स है, वो ज़्यादा सब्जेक्ट पे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप देख लें। ओके, मैं 4 मॉक दे रहा हूँ इसलिए बच्चों को, और उनसे वहाँ क्या पूछेगा हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग इतना ग्रिल करके भेजेंगे। हम लोग मतलब मैं इतना ग्रिल करके भेजूंगा हर पैरामीटर पे कि सुपर 50 गुरुकुल का बच्चा वहाँ जाके फोड़ देगा। ओके, आइदर यू आर फ्रॉम तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका सर्कल, the students treat me like Ravi Anna. Check my playlist, special Southern India playlist is there. From Jammu Kashmir to Kanyakumari, I have popular in all over India. So if you need quality, read about your JIB, CIB if you completed, and just go through your working area, work profile. Then about YONO and SBI, and because they need a perfect guy. My number is 7503235358. Thanks a lot.